राजधानी रायपुर से एक और बैक टू बैक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिव्यांगों के नाम पर घोटाले का मामला सामने आ गया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। 1000 करोड़ के घोटाले की जांच सीबीआई करेगी। ये सिस्टमैटिक करप्शन का मामला है, हाईकोर्ट ने कहा। इसके साथ ही कहा कि भ्रष्टाचार में वरिष्ठ अफसर भी शामिल है। तो देखिए, एक और हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार की खबर सामने आ रही है। दिव्यांग घोटाला अब छत्तीसगढ़ में सामने आ गया है। मामले में करोड़ों की वित्तीय गड़बड़ी का आरोप भी लगा है। ये हाईकोर्ट ने कहा। फर्जी कर्मचारियों के नाम पर वेतन निकालने की बात भी सामने आई है। तो देखिए, लगातार शराब घोटाला हो, नान घोटाला हो, उसके बाद से अब एक और घोटाला, दिव्यांग घोटाले का मामला भी छत्तीसगढ़ से सामने आया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं। साल 2004 में छत्तीसगढ़ सरकार ने दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए स्टेट रिसोर्स सेंटर की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था तकनीकी और प्रशिक्षण सहायता के माध्यम से दिव्यांगों का पुनर्वास करना। 2012 में इसी के अंतर्गत फिजिकल रेफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की गई, जिसका मुख्य कार्य दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और अन्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना था। लेकिन सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेजों से बात सामने आई कि ये संस्थाएं केवल कागजों में ही मौजूद थी और इनके माध्यम से सरकार से करोड़ों रुपए का अनुदान लेकर कथित गड़बड़ी की जा रही थी। शिकायतों के अनुसार कई वरिष्ठ IAS अधिकारी इन संस्थाओं में पदाधिकारी के रूप में शामिल थे और वित्त विभाग की ऑडिट में 31 अनियमितताएं सामने आई है। SRC का 14 साल तक ऑडिट नहीं हुआ। फर्जी नामों से वेतन उठाया गया, नकद भुगतान के सबूत मिले, कृत्रिम अंग और मशीनें कभी खरीदी ही नहीं गई। 2019 में प्रबंधन समिति ने SRC को भंग कर खाते बंद कर दिए थे। तो चलिए, अब क्या है पूरा मामला, ये भी आपको बता देते हैं, विस्तार से समझिएगा। 2004 में स्वशासी संस्था की स्थापना की गई। संस्था का नाम रखा गया स्टेट रिसोर्स सेंटर। दिव्यांगों का पुनर्वास करना इसका उद्देश्य बताया गया था। फिजिकल रेफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया गया, यानी कि FRR। और इसके बाद दिव्यांगों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराना इसका मकसद बताया गया। RTI में बड़ा दावा भी किया गया, केवल कागजों में ही, लेकिन ये संस्थाएं कैद मौजूद थी, सिर्फ कागजों में। करोड़ों रुपए का अनुदान लेकर गड़बड़ी भी कर दी गई। वरिष्ठ IAS अधिकारियों के नाम इस पूरे गड़बड़ी में शामिल होने की बात अब सामने आ रही है। और चलिए, इसी खबर पर आशीष दुबे हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। तो आशीष, छत्तीसगढ़ में कई हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार के केसेस हमने देखे हैं। अब देखिए, एक और घोटाला सामने आ रहा है, दिव्यांग घोटाला। आप विस्तार से समझाइएगा, अपडेट बताइएगा कि क्या कुछ अब तक अपडेट सामने आया है, क्या कुछ जानकारी अब तक सामने आ पाई है आशीष? देखिए छाया, ये घोटाला नहीं, 1000 करोड़ रुपए का महा घोटाला है। और छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य कहेंगे इस बात को कि साल 2004 में जिस वक्त जो है जिन अधिकारियों को इस राज्य को स्थापित करने की, इस राज्य को जो है स्टेबल करने की जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने एक संगठित जो है घोटाले को अपराध की तरह का ये घोटाला है जिसे अंजाम तक पहुंचा दिया। 1000 करोड़ का घोटाला उन लोगों के नाम पर किया गया जो चलने फिरने में अक्षम है, सुनने में अक्षम है, यानी दिव्यांग शब्द से ही जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिनके पास में चलने फिरने, सुनने, देखने, बोलने की शक्ति नहीं होती, उनके नाम पर जिस तरह से जिन अधिकारियों का नाम आ रहा है, जिन IAS अधिकारियों का नाम इसमें आ रहा है, हाई कोर्ट में जो याचिका लगी गई साल 2024 में, जिस कुंदन कुमार ने, रायपुर के कुशालपुर निवासी वो RTI एक्टिविस्ट थे, उन्होंने सारे दस्तावेज इकट्ठे किए। साल 2004 के बाद जिस तरह से बैक टू बैक टू द पॉइंट जो है चीज़ें निकाली गई और उसे जो है हाई कोर्ट में लगाया गया, उसके बाद जो है ये एक संघर्ष की तरह ही था। कितने सारे फ़ोन उस RTI एक्टिविस्ट को आए, धमकाया गया उन्हें, आप ऐसा ना करिए, ये गलत होगा, लेकिन उन्होंने जो है हार नहीं मानी और कुल मिलाकर हाई कोर्ट में पूरा मामला लगा दिया। हाई कोर्ट में जब ये मामला चला तो हाई कोर्ट ने इसे जो है एक संगठित अपराध ही बताया है, संगठित घोटाला बताया है उन अधिकारियों का जिन्होंने इस गड़बड़ी को अंजाम तक पहुँचाया है, और CBI जाँच के निर्देश दे दिए हैं। सबसे जो गंभीर बात है छाया इस पूरे मामले में, जो पूर्व मंत्री थी इस विभाग की, उनका भी नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा जो 14 अधिकारी थे IAS, जो छत्तीसगढ़ को चलाने वाले अधिकारी थे, उनका नाम सामने आ रहा है। अब CBI नाम सामने आ रहे हैं, कई IAS हैं जो इस घोटाले में शामिल थे। इन बातों का जिक्र भी आप कर रहे हैं। फिलहाल आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, कौन कौन इसमें संलिप्त थे, कौन कौन शामिल थे, तमाम जानकारी अभी आनी बाकी है। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया।